Hello, welcome students in our online classes. Today's topic is chapter number 3 from your book Hornbills. Okay, discovering that the saga continues. Okay, so the saga continues मतलब जो कहानी चलती रहे उसे बोलते हैं सागा. Okay, so हम यहाँ स्टार्ट करते हैं स्टोरी को. यहाँ पे जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये किंग टर्ट की फ़ोटो है. इनके बारे में अब हम जानेंगे. ओके, किंग टर्ट डिस्कवर किया गया था उनका मम्मी. ओके, और ये डिस्कवर किया गया था 1922 में. ओके, ये जो डिस्कवरी है ये ऑथर के द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है ए.आर. विलियम जो कि ऑथर है इस चैप्टर के. ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं ऑथर हमें बताते हैं कि किंग टर्ट की डेथ टीनेज में ही हो गई थी. मतलब उनकी जब एज बहुत कम थी तभी उनकी डेथ हो चुकी थी. और ये बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे. मतलब इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. ओके, और इनकी फैमिली ऐसी मतलब राजा महाराजों की फैमिली थी जो कि इजिप्ट की सबसे पावरफुल फैमिली थी. और ये लास्ट रूलर थे इनकी फैमिली के. मतलब इनके बाद कोई भी रूलर नहीं था. ओके, टॉम डिस्कवर इन 1922. और इनका जो टॉम डिस्कवर किया गया, ढूंढा गया, वो कब ढूंढा गया? 1922 में ढूंढा गया था. ओके, तो बहुत ही सस्पिशियस था इनका टॉम, क्योंकि इनकी डेथ जिस तरह से हुई थी वो ऐसा लग रहा था, क्योंकि टीनेज में इनकी डेथ हो गई थी, बहुत ही यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी. तो इस तरह से उसको दिखाया जा रहा था कि वो एक मर्डर की तरह वहाँ पे लग रहा था कि इनकी जो डेथ है वो कैसे है, मर्डर के द्वारा हुई गई है. मतलब मर्डर हुआ है. और इनका जब टॉम निकाला गया तो उसको सीटी स्कैन के लिए ले जाना था. ओके, और वो डेट था 5 जनवरी 2005 6 PM 6 बजे उनको निकाला गया. और ये एक ये जो तट था, इनका जो काफिन था वो सीमेंट्री था. और जो सीमेंट्री उस वैली की थी उन्हें सीमेंट्री ऑफ किंग भी कहा जाता था. उन्हें जब ले जाया जा रहा था तो तेज़ आंधी चलने लगी. मतलब एयर ब्लो कैसा हो गया, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चलने लगी और पूरा डार्क हो गया. ऐसा लगा कि कुछ कर्स है, उसकी वजह से उनकी ये दिखाई दे रहा है. और ये 3300 साल के बाद. अच्छा, ये जो आप मम्मी देख रहे हैं ये कितने साल पुरानी है? लगभग कम से कम 3300 साल पहले की है. और उन्हें देखने के लिए, इस मम्मी को देखने के लिए टूरिस्ट, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट इकट्ठे हो गए थे टॉम के यहाँ पे, उन्हें देखने के लिए, उन्हें रिस्पेक्ट करने के लिए. और उनकी जो ये जो आप टॉम देख रही हैं ये पूरा 24 कैरेट गोल्ड का था. इसमें टॉम के अंदर उन्हें रखा गया था. और एक मम्मी जिस तरह से होता है उसी तरह से इसकी अपर लिड भी डिज़ाइन की गई थी. ये जैसे आप देख रहे हैं ये प्लेन नहीं है, इस पर भी आपका फेस बना हुआ दिख रहा है. यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स पोस्टर्स बने हुए हैं. तो ये सारे पिक्चर्स पोस्टर्स भी देखने के लिए टूरिस्ट वहाँ पे आए हुए थे. कुछ आर्कोलॉजिस्ट भी थे. और लोगों का ये मानना था कि अगर इनको छुआ जाए, अगर इनके करीब जाया जाए तो हो सकता है कोई श्राप उनको लग जाए या तो उनकी डेथ हो जाए. इसलिए लोग उन्हें दूर से ही रिस्पेक्ट दे रहे थे. ओके, ना ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें उनका फेस बिल्कुल मॉडिफाई किया गया है और टॉम को इसी तरह बनाया गया था. वेल डिज़ाइन था टॉम. जो कफिन था उनका बहुत अच्छे से, ताकि वो प्रॉपर वे में रह सके उसमें. ओके, और ये उस समय वहाँ पे जो कि वहाँ के रिसर्च आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम काउंसिल ऑफ इजिप्ट थे, जिनका नाम है
ज़ाय हवास वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम काउंसिल ऑफ इजिप्ट थे, जो कि आर्कियोलॉजिकल जितनी भी चीज़ें होती थी उसको मॉनिटर करते थे। और इन्होंने देखा था कि इनके साथ कुछ गलत किया गया। कार्टर जो कि हावर्ड कार्टर थे, जिन्होंने जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इन्हें इस टॉम को डिस्कवर किया था। जब उन्होंने टॉम को देखा था तो वो बहुत ही ज़्यादा बता दिया था कि ये बहुत ही रिच टॉम है। एक ऐसी वेल टू डू फैमिली से थे जिनके सारे स्पिरिचुअल्स करके रखे गए थे। और रिचुअल्स के बाद अब उनके रिचुअल्स में क्या क्या रखा गया था। अब देखो, जब उनका फ्यूनरल हुआ तो उसमें देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी ज़रूरत का सामान होता है एक पर्सन को, वो सारी चीज़ें उसमें रखी गई थी। जैसे कि वहाँ पे उनके पास शूज़ रखे गए थे, क्लॉथ्स रखे गए थे, वाइन रखी गई थी, और उनकी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, रिंग्स थी, जो ऑर्नामेंट्स वो पहनते थे वो रखे गए थे। मतलब उनके रिचुअल्स में ऐसा माना जाता था कि जब भी किसी किंग की डेथ होती है तो उसके साथ उसकी सारी चीज़ों को उसके बॉक्स में डाला जाता है, और उसको अगर वो वापस लौटे तो उसके लिए ये सारी चीज़ें यूज़फुल हो। ओके। और उनकी जब डेथ हुई तब उनको ऐसे थ्री पीसेस थे पिरामिड में। जैसे आपने देखा ना, बहुत बड़ा था तो उसमें 3 पिरामिड थे। तो जब पिरामिड को ओपन किया गया तो उसमें कुछ पेटल्स निकली जो कि लोटस पेटल्स थी और कॉर्नफ्लावर्स की पेटल्स थी। तो कॉर्नफ्लावर पेटल्स और ये सब देख के एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जब उनकी डेथ हुई, बैरल में जब उन्हें डाला गया तब समय या तो मार्च का था या तो मार्च या अप्रैल में से ही कोई सा मंथ था। ओके। अब यहाँ पे हावर्ड कार्टर जो कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, इन्होंने जब बॉडी को डिस्कवर किया तो ये उसे निकालने में संभव नहीं, मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि टॉम में से निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि रीजंस उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें उसमें डाली गई थी जिससे कि रेजेंस हो गया था और बॉडी को निकालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसे धूप में रख दिया, जैसे कि सनलाइट उस पर पड़े और टेम्परेचर हो तो रेजेंस वहाँ पे लूज़ हो जाए और उसकी वजह से उनकी बॉडी ओपन हो जाए। बट जब उन्होंने टॉम को बाहर रखा 149 डिग्री टेम्परेचर तक वो टेम्परेचर गया। इजिप्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, सन रेज पड़ी, बट फिर भी उसके बाद रेजेंस रिलीज नहीं हो पाई। और उसके बाद उन्हें अनफॉर्चुनेटली ये फैसला करना पड़ा कि इन्हें मुझे ब्रेक डाउन करके ही निकालना होगा। और धीरे धीरे उन्होंने उन्हें ब्रेक डाउन किया और उनकी बॉडी को वहाँ से रिलीज़ किया। उन्होंने ये डिसाइड इसलिए किया क्योंकि अगर वो उस बॉडी को वहीं पर छोड़ देते तो चोर आ जाता और चोर उसे वहाँ अलग करके और जो गोल्ड का काफिन है उसे ले जाता। तो इस वजह से उन्होंने उसे वहाँ पे नहीं छोड़ा। ओके। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनके कैफिन से मिली थी। यहाँ पे आप कुछ रिंग्स देख रहे होंगे, कुछ ऑर्नामेंट्स भी हैं, कुछ हथियार भी है, चेयर है, वास है, और एक संदूक भी है जिसमें क्लॉथ्स वगैरह हो सकते हैं, विसल्स हैं, एंड सम मोर थिंग्स। ओके। ये सारी चीज़ उनके साथ रखी गई थी। अब उनका एक्सरे हुआ, देखो 1922 में उन्हें डिस्कवर कर लिया गया था कार्टर के द्वारा। फिर 1968 में उनका फर्स्ट एक्सरे हुआ। ओके। फर्स्ट एक्सरे हुआ तो उनको एग्जामिन जब किया गया तो उनके ब्रेन की कुछ लाइंस गायब थी। ओके। यहाँ पे ओके। अब हम इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे है अमहेनटॉप III, जो कि उस समय के उनके ग्रैंड फादर, एज्यूम किया जा रहा है कि ये उनके शायद ग्रैंड फादर थे जिन्होंने वहाँ पे राज किया था। और जब इनकी डेथ हुई तो उसके पास कौन आ गए, अमेनटॉप IV आ गए। अमेनटॉप IV तो उनके कज़िन फादर बताए जा रहे हैं जिन्होंने राज किया था वहाँ पर।
और इन्होंने जितने भी वहाँ पे इनका नाम अमेनटॉप एक गॉड के नाम पे रखा गया था, जो कि अमेन वहाँ पे गॉड माने जाते थे, तो उन्होंने अपना नाम बदल के अखेनटेन कर लिया था। अमेनटॉप के गॉड के जितने भी वहाँ पे टेम्पल्स थे और जितने भी वहाँ पे जो पूजा पाठ प्रेस्ट करते थे, तो उनको भी क्या कर दिया गया, लॉक करवा दिया उन्होंने, और सब कुछ वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग करने लगा। और जितने भी भगवान से रिलेटेड चीज़ें थी वहाँ के अमेनटॉप से, वो सारी उन्होंने बंद करवा दी थी। ओके, अमेनसखेर इनके बाद के राजा थे जिन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे से शासन किया और बहुत ही सबसे मान सम्मान पाया। ओके, उसके बाद जिनके बारे में हम पढ़ रहे, किंग टट आए, जिनका नाम था तुकेनखेतन, और उन्होंने अपना नाम बदल लिया था टूटनखामुन। उन्होंने अपना नाम फिर रख लिया था। ओके, और ये वहाँ पे ऐसे राजा बताए जा रहे हैं जो कि बहुत कम एज में राजा बन गए थे, और साथ में इन्होंने अपना जो कार्यकाल था बहुत अच्छे से किया, और बहुत ही जल्दी ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और इन्होंने जितने भी गॉड के टेम्पल्स थे, गॉड एमन के जो टेम्पल्स थे, वो वापस रीस्टोर करे, वापस ढूंढे और उनको ठीक करवाया। ओके, उसके बाद उनके बॉडी को, ओके, ये तो इनका जो लास्ट एरा का जितना इनका फैमिली कल्चर्स था, किस तरह से इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी एक एक करके राज करती रही, और इसके बाद इनका वंश खत्म हो गया था, क्योंकि इनके बाद इनका कोई भी राजा नहीं था। ओके, अब जब उनकी बॉडी का सिटी स्कैन किया गया तो उनका फेस एक मॉनिटराइज किया गया कि इस तरह से शायद किंग टट दिखते होंगे। और उनको जब सिटी स्कैन करवाया गया तो सिटी स्कैन मशीन का जो खर्चा था वो $1 मिलियन का था। और ये बॉडी कितनी पुरानी थी, 3300 साल पहले की थी, और 1700 डिजिटल एक्सरे स्कैन किए गए थे। जब ये मशीन के अंदर इन्हें डाला गया, सिटी स्कैन के लिए इन्हें डाला गया, तो 1700 एक्सरेज इनके वन टाइम में स्कैन हुए। बट उसके पहले भी क्या हुआ, जब इनको डालने के लिए लेके आने लगे तो हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगी, सीढ़ियों पे धीरे धीरे इन्हें लोग लेके आए। लोग लेके कैसे आए, जिस तरह से कोई एक्सपायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कैसे लेके जाते हैं, वैसे ही लोग इन्हें लेके आए। और लाने में इनको पूरे 20 मिनट लग गए थे चढ़ाव से वहाँ तक, सिटी स्कैन मशीन तक। और जब इन्हें लेके आए और सिटी स्कैन में डालने लगे तो सिटी स्कैन नहीं चला। तो सबका यही मानना था कि शायद ये भगवान का श्राप है, इस वजह से सिटी स्कैन मशीन बंद हो गई। बट एक्चुअल में वहाँ पे रेती घुस गई थी, रेत की वजह से वो सिटी स्कैन मशीन बंद हो गई थी। फिर 2 लोग गए और फ़ैन लेके आए, फ़ैन से भी रिमूव किया गया, जितनी भी रेत थी उसको रिमूव किया गया, सैंड को, और फिर उनका सिटी स्कैन हुआ, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और उसके 2 घंटे के बाद उन्हें वापस से उनके टॉम में पहुंचा दिया गया। ओके, और ये हम जिनका फ़ोटो देख रहे हैं ये है ज़ाई हवाई, जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल है इजिप्ट के, जिन्होंने उन्हें ऐसा लगा कि हाँ सारी चीज़ें हो गई है। अब वो उन्हें एक कंफर्ट जोन में फील हो रहा है कि हाँ जो मैंने चाहा था वो सब हो चुका है, और एक उनको एक शांति मिली, एक रिलैक्स वाली सांस अब उन्हें मिली। ओके, तो वो स्माइल आप इनके फेस पे देख पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द discovering Tut. The saga continues. Okay, I hope you all can easily understand. If you have any problem to understanding this, you can drop a comment in comment box. Okay, thank you students, thank you for watching this video.